सो मेरे भाई आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। जो मेरे भाई कंफ्यूज हैं कि भाई मेरे को एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स लेना चाहिए या फिर जियो का सेटअप बॉक्स लेना चाहिए, तो मेरे भाई आपके लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर आप मतलब कि एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स लेना चाहते हो, ठीक है, सो वो मतलब कि सेपरेट लेना चाहते हो तब भी मिल जाता है। अगर आप एयरटेल एयर फाइबर लोगे तब भी मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लोगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं जियो के सेट टॉप बॉक्स की, तो मेरे भाई जियो का सेट टॉप बॉक्स ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। वो ज़्यादातर उनको ही दिया जाता है जो जियो का कनेक्शन लेते हैं, या आप एयर फाइबर लो या ऑप्टिकल फाइबर लो, ठीक है जी। सो अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो शायद जियो का सेट टॉप बॉक्स आसानी से नहीं मिलेगा। बट अगर एयरटेल की बात करें, एयरटेल का जो सेट टॉप बॉक्स है आपको आसानी से अमेज़ॉन के ऊपर मिल जाएगा। डिफरेंट प्लान के साथ मिल जाएगा, डिफरेंट प्राइस के साथ मिल जाएगा। इनका एक फ़ोन नंबर भी होता है, टोल फ्री नंबर भी होता है, उसके ऊपर बुक कर लेना, टेक्नीशियन आके आपके घर में लगा जाएगा। उसको आप ऑनलाइन पैसे पे कर सकते हो। ऐसे एक्सट्रीम बॉक्स आप अपने घर में लगा सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरनेट कनेक्शन ही लेना पड़ेगा एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स लेने के लिए। अदर साइड बात करते हैं जियो की, तो जियो का सेट टॉप बॉक्स लेना चाहते हो, जियो का सेट टॉप बॉक्स मार्केट से लेने भी जाओगे तो आसानी से मिलता नहीं है। मान लो आपने लेना ही है तो भाई आपको अपने रिश्तेदार की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? अगर आपके रिश्तेदार के घर में जियो फाइबर लगा है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर बोल रहा हूँ, एयर फाइबर नहीं, एयर फाइबर में सुविधा नहीं है। अगर ऑप्टिकल फाइबर लगा है, प्रीपेड कनेक्शन है, तब आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो मतलब कस्टमर केयर को कॉल करेगा, कस्टमर केयर को बुक कर लेगा, है ना, सेट टॉप बॉक्स, सेकंड सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। पहले तो उसको मिला ही होगा। सो टेक्नीशियन घर पे आएगा, दूसरा सेट टॉप बॉक्स दे जाएगा, एक्टिवेट कर जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको 5500 रुपये पे कर सकते हो। 5500 का ही मिलेगा, ठीक है। 5500 अपने फ्रेंड को पे कर देना, फिर आप अपने घर पे लेके आ सकते हो। पहले एक्टिवेट करवा लेना उसके घर में। कैसे एक्टिवेट होता है? सो एक्टिवेट होता है कि जब पहले चालू करते हैं ना सेट टॉप बॉक्स, तो नंबर वगैरह डालते हैं, ठीक है। नंबर वगैरह वो सारा कुछ टेक्नीशियन डाल के जाते हैं, एक्टिवेट करके जाते हैं, फिर आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो, ठीक है। वो अदर इंटरनेट से भी चल जाएगा जियो का सेट टॉप बॉक्स, ठीक है जी। अगर आप बोलते हो 5500 भाई ज़्यादा पैसे हैं, तो भाई उस बंदे को पकड़ो जिसके घर में जियो फाइबर का पोस्ट पेड कनेक्शन लगा होता है। पोस्ट पेड में ऐसा होता है कि आपको 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आपका फ्रेंड ही पे करेगा, आप उसको पे कर सकते हो। 1180 रुपये पे करोगे तो 5 मंथ के लिए आप इनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। 5 मंथ के बाद आपको 200 रुपया हर मंथ देना पड़ेगा, 212 रुपये मंथ देना पड़ेगा, ठीक है। जिससे आप इनकी जो OTT वगैरह जो भी सुविधा है ना, सारी चीज़ें और मतलब लाइव टीवी चैनल सारे एक्सेस कर सकते हो। उससे क्या है कि आपको अपने फ्रेंड को ही 200 रुपया फिर देना पड़ेगा। तो ये तो होगी बात अवेलेबिलिटी की, कैसे मतलब कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एयरटेल के एक्सट्रीम बॉक्स की, ठीक है। सो एयरटेल के एक्सट्रीम बॉक्स में अगर हम इसके पीछे देखें तो इसमें आपको मतलब कि डिश एंटीना लगाने की, ठीक है, वो सुविधा मिल जाती है। और इसमें आपको डायरेक्ट ऑडियो भी लगा सकते हैं, जिससे ARC मतलब केबल इसमें सेट टॉप बॉक्स में लगा सकते हैं, जिससे ऑडियो आती है, ठीक है। और AV केबल भी लगा सकते हैं। AV केबल होती है मतलब कि पुराने जो डब्बा टीवी होते हैं, ठीक है, उसको मतलब कि एयरटेल एक्सट्रीम को बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद HDMI तो मिलता है, इंटरनेट भी मिलती है, ठीक है। बाकी USB मिल जाती है, ठीक है। इसमें एक और बड़ा फीचर है कि इसमें आप SD कार्ड भी लगा सकते हो, ठीक है जी। अगर और बात करें एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स की, तो ये प्योर एंड्रॉयड बॉक्स है, ठीक है। इसमें आपको प्ले स्टोर का भी एक्सेस देखने को मिल जाएगा, बिल्ट इन क्रोम कास्ट भी देखने को मिल जाएगी। क्रोम कास्ट का क्या मतलब होता है? क्रोम कास्ट से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपने टीवी में। जो भी आप यूज़ करोगे, ऐप्स वगैरह जो भी आप यूज़ करोगे, मतलब फ़ोटो वगैरह वीडियो देखना चाहते हो, तो वो आप अपने टीवी में देख सकते हो। ये सबसे बड़ा इसमें फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें जियो के सेट टॉप बॉक्स की, तो जियो के सेट टॉप बॉक्स में
फिलहाल के लिए जो नए सेट टॉप बॉक्स आ रहे उसमें भाई जो मतलब कि डिश एंटीना लगाने का जो पोर्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ना ही उसमें डायरेक्ट वो ARC केबल मतलब ऑडियो केबल लगाने का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिल रहा। AV केबल लगाने का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा। कहने का मतलब अगर आपके घर में पुराना टीवी है तब आप मतलब जियो के सेट टॉप बॉक्स को नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है। सो यूज़ कर पाओगे बट एक कन्वर्टर आता है AV to HDMI मतलब कन्वर्टर आता है, वो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये भी आ जाता है, जियो के सेट टॉप बॉक्स में आपको प्ले स्टोर का एक्सेस देखने को नहीं मिलता। प्ले स्टोर है ही नहीं है, ठीक है। इनका जियो OS आता है और जियो OS के ऊपर ये सारा इनका जो सेट टॉप बॉक्स चलता है और उसमें इन्होंने अपना जियो स्टोर दिया है। मतलब कि एक्सट्रीम बॉक्स में एयरटेल के बॉक्स में प्ले स्टोर है, जियो वालों ने जियो स्टोर दिया है, उसमें सारी ऐप्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। और बात कर लें मतलब कि जियो के सेट टॉप बॉक्स में कोई भी क्रोमकास्ट देखने को नहीं मिलता है इनबिल्ट। जैसे कि आप अपने फ़ोन का स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं टीवी में तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी तो हो जाएगा। तो और बात करें कि जियो के सेट टॉप बॉक्स में आपको कोई भी SD कार्ड वगैरह नहीं आप लगा सकते। तो एयरटेल के एक्सट्रीम बॉक्स की बात करें तो मेरे भाई एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में एक बहुत बड़ी एक दिक्कत हमें देखने को मिलती है। दिक्कत क्या है, बाकी सारा कुछ तो ठीक है बट भाई ये ऐसा है कि अगर आप इसमें रिचार्ज वगैरह नहीं करवाओगे तो इसमें कोई भी ऐप वर्क ही नहीं करती है। मान लो आपने YouTube मतलब और कोई भी मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी आप खोलोगे तब भी आप इसमें कोई भी ऐप नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये ऐसे बताता रहता है कि आपका जो कनेक्शन है वो सस्पेंड हो चुका है, रिचार्ज कराओ फिर चलाओ। मिनिमम रिचार्ज 153 रुपए का ही करना पड़ेगा, फिर आप इनके सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। इंक्लूडेड की लाइव टीवी भी नहीं चलेंगे, लाइव टीवी भी फ्री स्टार्ट होंगे अगर आप मिनिमम 153 का रिचार्ज करोगे। इंटरनेट भी हो तब भी नहीं चलेगा, रिचार्ज करने के बाद ही चलेगा, ठीक है जी। सो अगर हम जियो के सेट टॉप बॉक्स की बात करते हैं, जियो के सेट टॉप बॉक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट भी कोई भी कनेक्ट करो, जरूरी नहीं जियो का करना है, रिचार्ज हो ना हो किसी और इंटरनेट से चलाओ तो बिल्कुल चलता है। सो मेरे भाई मैंने मतलब कि सारा कुछ बता दिया। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए, बिल्ड क्वालिटी जो एयरटेल के बॉक्स की है वो काफ़ी अच्छी है और थोड़ा वेट में भी काफ़ी अच्छा, मतलब कि पकड़ने में बिल्ड क्वालिटी में मतलब काफ़ी अच्छा है एयरटेल का जो एक्सट्रीम बॉक्स है। और जो जियो का सेट टॉप बॉक्स है वो थोड़ा हल्का है, चीप क्वालिटी का है, ठीक है, प्लास्टिक ही है, ठीक है। और दोनों ही 4K सेट टॉप बॉक्स है, ठीक है जी। और आपको मैं बाकी तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी आप ज़्यादा समझदार हो, आपको कौन सा अच्छा लगता है आप ले सकते हो। बट मेरी क्या राय है, मेरी राय ये है कि भाई मैंने ऐसा देखा है कि एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में एक दिक्कत देखने को मिलती है कि ये भाई लैग बहुत करता है, ठीक है। सो अगर आपने कोई भी यूट्यूब खोला तो यूट्यूब काफ़ी देर बाद रिस्पॉन्स करता है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार खोला तो कभी कभार काफ़ी देर बाद रिस्पॉन्स करता है, कभी कभार हो सकता है इसमें मतलब कि आपको प्ले स्टोर मतलब कि प्योर एंड्रॉयड के कारण हो सकता है कि इसका जो थोड़ा बहुत लैग हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम जियो के सेट टॉप बॉक्स की बात करते हैं तो जियो का सेट टॉप बॉक्स मैंने देखा है, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है, लैग वगैरह मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला कि मतलब हैंग हो गया है सिस्टम तो मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब कि स्विच काटो और फिर लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं मेरे को करने की ज़रूरत पड़ी है। और ना ही मेरे को ऐसा देखने को मिला कि मैंने YouTube अब खोला है तो काफ़ी देर बाद जाके खोला, डिज्नी प्लस हॉटस्टार अब खोला है बट वो खोला थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है जियो के सेट टॉप बॉक्स का। सो मेरे भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी मेरे भाई आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बट भाई जाते जाते एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, अगर और कुछ पूछना भी चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो पत्री भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।